गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर मैं लेकर के आया हूं वो है क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस का थर्ड पार्ट। दो पार्ट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं और आगे क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरम बार बार उससे जिद करता है कि आखिरकार तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। तो इस पर जवाब देता है मुराद, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह से पहले नहीं, मतलब इसी सुबह चुराया है। उसने कहा आर यू टेलिंग द ट्रुथ, उसने कहा कि क्या तुम सही बोल रहे हो। आरम बोलता है क्या तुम वास्तव में सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा नहीं नहीं, मैं बेशक सही नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी आर फाउंड दैट्स वॉट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो हमें यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, उसने कहा कि अरे मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्ट राइडिंग दिस मॉर्निंग, देखो जो कुछ भी है तुम जानते हो, तुम्हारे पास में इतना ही नॉलेज है कि तुम्हें सुबह सुबह मैं उठा कर लाया हूँ और तुमने आज राइडिंग की है, तो तुम इतना जानते हो, तो तुम्हें यही कहना है। ऑल राइट आई सेड, आराम कहते ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तो मैं यही कह दूँगा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड। तो क्या होता है कि जो मुराद होता है वो उस घोड़े को चुपचाप ले जा करके कहाँ ले जाता है, बार्न। बार्न मीन्स होता है एक डिजर्टेड एरिया, मतलब जैसे लोग खलिहान होता है तो जो समय होता है खलिहान का तो उसमें अनाज वनाज रखते हैं, बस अनाज होने के बाद वो वापस खाली हो जाता है। तो एक वाइनयार्ड था, अंगूर का बाग था, वहीं पर एक जगह थी, तो वहीं पर उसको बांध दिया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फेडवंजियन। तो एक फेडवंजियन नाम का एक फार्मर था, उसकी वो जगह थी। देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाफा इन द बार्न, उस बार्न में अच्छी बात ये थी कि भूसा और ओट्स की जो ड्राई चीज़ें थी वो लगभग वहाँ पड़ी हुई थी। वी बिगन वॉकिंग होम, और हम लोग जब ये उसको बांध दिए तो हम लोग घर की तरफ दोनों के दोनों चल दिए। तो मुराद बोलता है ये लोग जा रहे होते हैं रास्ते में, तो आपस की बातचीत चल रही है उनकी। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, उसने कहा कि ये बहुत सरल नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स को इतने नाइसली बिहेव कराना कि वो आप उसके ऊपर सवारी कर सकें और आपके साथ वो अच्छा बिहेव करें। कहता है, मुराद कहता है कि जब शुरुआत में जब मैंने उस पर सवारी की, एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, तो वो बहुत बुरी तरह से दौड़ना चाहता था, उसको मतलब ही नहीं था कि कोई इसके ऊपर बैठा हुआ है। बट एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विथ हॉर्स, मुझे हैंडल करना आता है हॉर्स से, मतलब हॉर्स को कैसे कंट्रोल करना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, तो मैं उसके साथ जैसा बिहेव करना चाहूँ, जैसे उसको आदेश दूँ और फॉलो कराने के लिए कहूँ, वो वैसा ही करता है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड्स मी, अब हॉर्सेज जो है मुझे समझते हैं कि अब मैं उनको समझता हूँ कैसे हमें उनके साथ डील करना है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, आरम बोलता है कि अच्छा तुम बताओ कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, उसने कहा कि मेरी जो है मुझे समझ है हॉर्स की, कैसे उसको डील करना है। ही सेड यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, मैंने पूछा, मतलब आरम ने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, तो मुराद कहता है कि बिल्कुल सिंपल और ईमानदारी से भरी हुई। ही सेड, उसने कहा। वेल आई सेड, तो फिर मैंने कहा, वेल आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ हॉर्स। काश, आई विश मतलब काश मैं भी उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाता कि कैसे हॉर्स को डील करना है, कैसे हैंडल करना है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तो मुराद बोलता है अरे तुम अभी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, क्योंकि मुराद 13 ईयर्स का था, तो कहता है अरे जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम अपने आप जान जाओगे कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे तुम्हें इसकी सवारी करनी है और तुम्हें घोड़ा अच्छे से समझे। आई वेंट होम एंड एट हर्टी ब्रेकफास्ट, जब हम लोग घर गए तो अच्छा एक नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस दोपहर को मेरे अंकल खोसरो, वही अंकल जिनके बताया गया था कि ये अनुवांशिक है मुराद, उसी अंकल के बारे में बात की जा रही है जो हमेशा किसी बात की चिंता नहीं करते थे। तो वो हमारे घर आए और कॉफ़ी और सिगरेट उन्होंने ली। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर जो होता है वो घर का बैठक रूम होता है, जो जहाँ पर लोग आकर के बैठते हैं, बाहर वाला ही कमरा होता है मोस्टली।
तो वहाँ पर बैठे हुए थे सिपिंग एंड स्मोकिंग, तो सिपिंग कर रहे थे कॉफ़ी को और स्मोकिंग कर रहे थे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और उनकी बातों में पुराने दिनों को और पुराने अपना जो उनका नेटिव प्लेस था उसको याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी क्या होता है कि एक दूसरे कोई विजिटर आते हैं, विजिटर मीन्स कोई घर में एक मेहमान आते हैं। वो कौन है? अ फार्मर नेम जॉन बैरो, एक फार्मर है जॉन बैरो नाम का। अल्सेशियन, वो उस देश का नहीं है इसलिए उसकी भाषा भी अलग है। आउट ऑफ लोनलीनेस, वो थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहा है। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, उसने इसीलिए आर्मेनियन भाषा सीखी थी ताकि यहाँ के लोगों के साथ वो घुल मिल सके। माई मदर ब्रॉड द लवली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, तो क्या होता है कि मेरी माँ लाती हैं उस अकेले जो विजिटर के लिए कॉफ़ी एंड तंबाकू लेकर के आती हैं। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, तो उसमें जो पेपर होता है उसमें लपेट करके जो तंबाकू भरी जाती है तो सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसको कॉफ़ी को सिप किया और स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट, और अंततः साइंग सैडली, और थोड़ा सा बेचारा उदास होकर के आय भरता है वो, और कहता है माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन, जो मेरा हॉर्स लास्ट मंथ खो गया था वो अभी भी खोया ही है, मिला नहीं है मुझे। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ चला गया आखिरकार वो। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड, तो जब कभी भी अंकल से कोई अपनी प्रॉब्लम बताता था तो वो इरीटेट हो जाते थे। तो जैसे ही जॉन बैरो की बात उन्होंने सुनी तो वो इरीटेट हो गए। एंड साउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, अरे इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का खो जाना कौन बहुत बड़ी लॉस है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपनी मातृभूमि नहीं खो दी। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर द सिगरेट, इस छोटे से हॉर्स के ऊपर रोने से क्या होगा। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ। आ सिटी ड्वेलर, सिटी के रहने वाले, टू से जॉन बैरो सेड, उसने कहा कि अरे सिटी के रहने वाले, जॉन बैरो ने कहा, बट व्हाट ऑफ सरे, तो उसने, सरे मीन्स होता है जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो कहते हैं कि अगर ठीक है बिना घोड़े के मैं इसका क्या करूँगा। व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, पे नोट अटेंशन टू इट। माई अंकल खोसरोव रोड, मेरे अंकल खोसरोव जो दहाड़े, अरे इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, पता है यहाँ 10 मील मुझे पैदल चल करके आना पड़ा है। जॉन बैरो ने कहा, यू हैव लेग्स, तो अंकल खोसरोव कहते हैं, चिल्लाते हैं, देखिए लिखा अंकल खोसरोव साउटेड, अरे तुम्हारे पैर तो हैं, कम से कम भगवान ने पैर तो दिए हैं। तो जॉन बैरो की बात से एक बात तो क्लियर हो गई कि वो जो घोड़ा था वो लगभग 1 महीने हो गए थे उसको चुराए हुए मुराद को। तो जब उसने बताया तो आराम सोचता है कि अरे ये तो 1 महीना हो चुका है इसको। तो फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जॉन बैरो बोलता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा जो बायां पैर है ना वो दर्द कर रहा है वहाँ से इतनी दूर से आ करके। द फार्मर सेड, पे नो अटेंशन टू इट। माई अंकल खोसरोव रोड, मेरे अंकल खोसरोव जो है दहाड़ते हुए बोले, इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, पता है उस हॉर्स की कीमत लगभग $60 थी। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खोसरोव सेड, तो मेरे अंकल खोसरोव चिल्लाए, बोले कि मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, इतने में जो फार्मर होता है वो उठ खड़ा होता है और घर छोड़ने लगता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो डोर जो है बंद करता है तेज़ी से। स्लैम मीन्स थोड़ा सा आवाज़ करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने उस फार्मर को समझाया और कहा कि ही हैज़ ग्रेट जेंटल हार्ट, ऐसा नहीं है कि खोसरोव बहुत बुरा है, उसका हार्ट जेंटल है, अच्छा हृदय का आदमी है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो इसलिए है कि थोड़ा सा वो होम सिक है। होम सिक मतलब अपनी नेटिव लैंड को वो सोचता रहता है, उसके बारे में उसके लिए परेशान रहता है, उसको बुरा लगता है कि हम लोग इतने समृद्ध थे और उस जगह को छोड़ करके आए हैं, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। सच ए लार्ज मैन, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही बड़े हृदय का आदमी है। द फार्मर वेंट अवे, फिर भी उसने फार्मर वहाँ से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन्स मुराद हाउस, और मैं दौड़ करके कहाँ पहुँचा, मुराद के घर पर पहुँचा, क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी और जानना था कि तुमने 1 महीने से उसके घोड़ा चुराए हुए हो। तो जब वो पहुंचता है तो देखता है कि ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, तो पीच ट्री के नीचे पर एक आडू नाम का एक फल होता है, उसके पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। क्या कर रहा है वहाँ पर, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, एक रॉबिन नाम का एक पक्षी होता है, तो उसके पंख जो है हर्ट हो गए हैं किसी तरीके से,
तो उसको रिपेयर कर रहा है, उसमें घाव को मलहम दे रहा है, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो अपनी भाषा में बर्ड से बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा कि ये क्या है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि पता है जॉन बैरो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैड इट अ मंथ, तुम उसको 1 महीने से रखे हुए हो। तो आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तो यहाँ तो ये थोड़ा सा कॉमिक है, लग रहा था कि वो शायद कहने वाला है कि अरे उसका घोड़ा तुरंत वापस करो, लेकिन अरम यहाँ पर बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इसे तब तक तुम वापस नहीं करोगे अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं इसकी सवारी करना सीख नहीं जाऊँगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद साहब, मेरा मुराद बोलता है कि अरे तुम्हें तो सीखने में लगभग 1 साल लग जाएगा, तो क्या 1 साल तक रखे रहेंगे। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, उसने कहा कि क्या हमें 1 साल रखना पड़ेगा। अरम बोलता है माई कज़न मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, तो अपने पैरों पर उछल के खड़ा हो जाता है और दहाड़ता ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ गैरोगलियन फैमिली टू स्टील, तुम ये कहना चाहते हो कि गैरोगली फैमिली चोरी करे, और ख़ासकर हमारे ख़ानदान पर जो ईमानदारी के लिए जाना जाता है। द हॉर्स मस्ट गो बैक, इट्स ट्रू ऑनर, हॉर्स को निश्चित रूप से जाना चाहिए वापस, ट्रू ऑनर, जो इसका मालिक है, मतलब जॉन बैरो के पास जाना चाहिए। तो अरम बोलता है कि अच्छा कब, व्हेन, इन 6 मंथ एटलीस्ट। तो देखिए यहाँ पर भी एक मजाक है कि लगभग 6 महीने तक वो रखना चाहता था। मुराद ने कहा ही थ्रू द बर्ड्स इनटू द एयर, जो हाथ में वो बर्ड लिए था उसकी रिपेयर कर रहा था, उसको वो उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड कोशिश करता है उड़ने की, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार वो गिरता भी है, बट एट लास्ट फ्ली अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन एट लास्ट वो सीधे और ऊंचे उड़ जाता है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। तो हम लोग क्या करते थे कि रोज़ सुबह हम लोग उठते थे और मैं और कज़िन जो मेरा मुराद था उस घोड़े को उस डिजर्टेड वाइनयार्ड से निकालते थे, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हम उसको छुपाए हुए थे, और उसकी सवारी करते थे, एंड रोड इट, और उसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और रोज़ सुबह जो हॉर्स होता था, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आता था टू राइड अलोन, अकेले सवारी करने का, तो मैं उस क्या करता था, उस पर बैठ जाता था, लीव्ड ओवर। तो वो जैसे ही बैठता था तो वो उसकी आदत थी कि वो तेज़ी से उछल करके बर्बाद करता हुआ सब कुछ, जो ग्रेप्स के वाइन थी, और उसको बर्बाद करता हुआ वो चढ़ता है ट्री एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझको लगभग रोज़ गिराने वाली कंडीशन मेरी हो जाती थी, मतलब मैं अभी भी नहीं सीख पाया था। नेवरदलेस, इसके बावजूद, आई होप्ड, मैं आशा करता था, क्या आशा करता था कि इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड, कि मैं उस तरह से एक समय आएगा कि मैं अपने मुराद की तरह भी सीख जाऊंगा जैसे वो चला लेता है, हॉर्स को सवारी कर लेता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फिटजन्स डिजर्टेड वाइनयार्ड, एक दिन क्या होता है कि हम लोग सुबह सुबह फिटवजियन के जगह पर जा रहे थे, जो खलिहान था। तो क्या होता है कि वी रैन इनटू द फार्मर्स जॉन बैरो, रैन इनटू मीन्स होता है इनकाउंटर, भी सामना हो जाता है किससे, जॉन बैरो। जॉन बैरो कौन है, जिसका घोड़ा है वास्तव में, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो टाउन की तरफ अपने रास्ते पर था, वो हमें देख लेता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सैद, तो अब तो घोड़ा भी साथ में था उनके, तो कहता है कि मुराद कहता है अच्छा रुक जाओ, मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, मुझे तरीका मालूम है कि इस फार्मर से कैसे बात करना है। तो मैं गया, मुराद गया, तो कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, गुड मॉर्निंग बोलता है। माई कज़िन मुराद सैड टू द फार्मर, उस फार्मर से बोलता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जैसे ही फार्मर की नज़र उस घोड़े पर पड़ी तो बड़ी ही उत्सुकता से वो उस घोड़े को देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जॉन बैरो बोलता है मेरे दोस्त के पुत्र, गुड मॉर्निंग। ही सैड, उसने कहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, थोड़ा सस्पिशियस होकर के बोलता है कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सैड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा से बोलता है कि मेरा हृदय इसका नाम है। अ लवली नेम जॉन बैरो सैड, जॉन बैरो ने कहा ये तो बहुत अच्छा नाम है, फॉर ए लवली हॉर्स, इस लवली हॉर्स के लिए तो ये नाम बहुत सूट करता है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्राम मी मैनी वीक्स एगो, मैं कसम खाता हूँ
कि लगभग ये वही हॉर्स है जो मेरा हॉर्स कुछ हफ्तों पहले चुरा लिया गया था। मैं आई टुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद ने कहा बिल्कुल देख सकते हैं आप। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखता है, टूथ फॉर टूथ, उसके दांतों को तक गिनता है, एक एक दांत देखता है। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर इट माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। अगर ये घोड़ा तो मेरा ही है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले बहुत ईमानदार है, तो मुझे पता है कि तुम लोग चोरी नहीं कर सकते। द फेम ऑफ योर फैमिली ऑफ ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारे परिवार खानदान की जो ऑनेस्टी है वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। येट द हॉर्स इज़ द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन फिर भी ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा ही लग रहा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव। जो संदेह कर रहा है व्यक्ति था, जॉन बैरो, वो भरोसा कर लेता है कि हाँ ये मेरा घोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके ख़ानदान में कोई चोरी नहीं कर सकता, तो वो बिलीव कर लेता है। हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट। उसका हालांकि हृदय कह रहा था कि ये उसी का घोड़ा है, लेकिन वो भरोसा कर लेता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। मेरे यंग छोटे दोस्तों, गुड डे। गुड डे कह करके जॉन बैरो चला जाता है। कजिन मुराद भी उससे गुड डे बोलते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन बैरोज वाइन यार्ड। अब हमें लगता था कि हम पकड़े गए हैं और हमें इसको ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, तो सुबह सुबह हम लोग अगले ही मॉर्निंग क्या करते, जॉन बैरो के वाइन यार्ड पर, अंगूर के बाग में उसको घोड़े को ले जाते हैं। पुट इट टू द बार्न, और उसके बार्न पर बांध देते हैं, उसको वहाँ रख देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। बहुत सारे जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे कि हम लोगों को फॉलो कर रहे थे कि हम लोग घोड़ा लिए हुए हैं और विदाउट कोई साउंड किए, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था कहीं ये भौंक करके काटने ना लगे। द डॉग आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद। तो आराम बोलता है अपने कजिन मुराद से, अरे डॉग हैं, थोड़ा सावधान रहना, इस तरह से। आई थॉट दैट वुड बार्क, दे वुड बार्क। मुझे लगता है ये लोग भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। उसने कहा कि अरे ये दूसरे पे भौंकेंगे। आई हैव ए वे विथ डॉग। उसने कहा कि मुझे पता है डॉग के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। तो तभी क्या होता है कि मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, हॉर्स के गले में ऐसे डाल लेता है हाथ। प्लेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज। अपने जो नोज़ है वो हॉर्स की नोज़ तक ले जाता है। पैटेड इट, उसे थपथपाता है, एंड देन वेंट अवे, और उसे छोड़ करके चले जाता है। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे। तो उसी दोपहर जॉन बैरो मेरे घर आता है और उसके साथ में क्या है, अब घोड़ा गाड़ी भी है साथ में लिए है। एंड सोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड स्टोलन एंड रिटर्न इट। उस बताता है मेरी माँ को कि कैसे वो घोड़ा चुरा लिया गया था एंड रिटर्न, और उसे वापस भी कर दिया गया है। वो खुश था। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सैड। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि अब मैं क्या सोचा जाए, मुझे क्या माना जाए। वो बोलते द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जो बहुत अच्छी घास खा रहा था, ओट्स खा रहा था, तो वो उसमें कोई कमी नहीं थी, वो बढ़िया था, स्ट्रॉन्ग। बेटर टेम्पर टू, अब तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से दौड़ भी रहा है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन पार्लर्स, जो बैठक रूम में खोसरो अंकल बैठे हुए थे, बिकम इरीटेटेड एंड शाउटेड। फिर से वो इरीटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो तुम, बिल्कुल तुम चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस हो गया है ना। पे नो अटेंशन टू इट, चलो इस पर ध्यान मत दो। तो चलिए ये लेसन यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है इस लेसन को पढ़ने में, उनको ये समझ में आ सके। और शेयर करना ना भूलें, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आपको आइकन प्रेस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।